दोस्तों नमस्कार। मैं रत्ना वर्मा धनबाद झारखंड से। आज का विषय है बुजुर्गों के सम्मान में कमी। तो सुनिएगा। हमारे देश में इस संदर्भ में परिस्थितियां और देशों से भिन्न है। हमारे देश में बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है और जिससे हम सभी वाकिफ हैं। अनेकों संभ्रांत परिवार में अभी भी बुजुर्गों को मान सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। यह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। जहाँ स्वच्छ विचारों में कमी है, वहीं इनका निरादर होता है। आजकल के बच्चे पहले की अपेक्षा जरूरत से ज्यादा अपने आप को हर काम में परफेक्ट समझने लगे हैं। बात सही है। बड़ों की कही हुई बात को काटने और की आदत पड़ गई है। वो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें भलाई ही है। हमें याद है, हमारी अम्मा जाड़ा हो या गर्मी, आंधी हो या पानी, आंगन से सटे उसारे में उनकी चरपाई लगी होती थी और जो कोई भी आता जाता था सबसे पहले उन पर ही नजर पड़ती, प्रणाम पाती होते ही वो लोग वहीं उनके पास बैठ जाते थे और फिर घर के सारे सदस्य धीरे धीरे करके वहां पहुंचते थे। यह देखकर इतना अच्छा लगता था जैसे चौपाल लगी हो और सबकी मुखिया वो अपनी बातें सुनाती और सब बड़ी ध्यान से सुनते थे। आज वो बात नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद वो रौनक ही समाप्त हो गई। सब अपने आप में मस्त हैं। वो जो सबको जोड़कर रखने का काम, घर की पहरेदारी से लेकर पेड़ पौधे से लेकर बच्चों बड़ों सभी की हिफाजत, वास्तव में अब वो बहुत कम देखने को मिलता है। आज तो बुजुर्गों को सभी भार समझने लगे हैं। वो अच्छी बातें भी बोलते हैं तो आज बच्चे गलत समझने लगे हैं। वास्तव में आज बुजुर्गों को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। अंत में हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिनसे हमें हमारे समाज को हरियाली मिलती है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जिनकी वजह से हम स्वच्छता से सांस ले पाते हैं। तो बाकी सब कृष्णा है, शेष सब कृष्णा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम आज के बच्चों को ही कहेंगे कि बड़ों को सम्मान दीजिए और हिफाजत से रखिए। जिस तरह की पेड़ पौधे का हिफाजत करते हैं उसी तरह से इनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। जैसे माँ अपने बच्चे का हिफाजत करती है, उसी तरह बड़ों का भी हिफाजत करना चाहिए। शेष अगले अंक में